आपने बीएड किया है, आपने बीटीसी किया है, क्यों किया है? क्योंकि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। और देखो, सरकारी टीचर अगर आप बन जाते हो तो आपकी लाइफ बेहतर होती है, आपके माता-पिता की लाइफ बेहतर होती है, आपके बच्चों की लाइफ बेहतर होती है। साथ ही साथ सोसाइटी में, समाज में आपका सम्मान बढ़ता है, आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। जो इज़्ज़त सरकारी टीचर की है वो आपको प्राइवेट टीचर की देखने को कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे वो सरकारी टीचर्स के से ज़्यादा सैलरी उसको मिलती हो, कोचिंग चला कर के, यानी वो उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा हो, लेकिन फिर भी जो सम्मान सरकारी टीचर का है, वो एक प्राइवेट टीचर का कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपका सपना था कि आप सरकारी टीचर बने, और इसीलिए आपने बीएड किया, डीएलएड किया, ठीक है, बीटीसी किया, जो भी कोर्स किया आपने इसीलिए किया। अब इसके सरकारी टीचर बनने की, ये तो आपका पहला कदम था जो आपने रख लिया है। अब दूसरा कदम है आपका कि आपको अपना सीटेट पास करना है, ठीक है। अब सीटेट कैसे पास करना है? तो सीटेट पास करने के लिए ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको मिलते रहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि केवीएस 2025 का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। बहुत सारी भर्तियां आपका इंतज़ार कर रही है, तो सीटेट क्लियर करिएगा, और सीटेट क्लियर करने के लिए आप अपनी जी जान जुटा दीजिएगा। अब देखो, मेहनत तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही हो पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है स्मार्ट प्लानिंग, ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके और एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ सीटेट में पढ़ाई करते हो, इसकी स्टडी करते हो, तो आप निश्चित ही सफल होते हो। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अच्छे से देख लेना है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है। और बहुत से बच्चों से गलती होती है कि सीटेट में लैंग्वेज का चुनाव गलत कर देते हैं। हिंदी भाषी होते हैं और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले लेते हैं। देखो, इसमें ग्रामर बेस आपका कुछ नहीं आता है। आप सोचते हो कि आपकी इंग्लिश में ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ग्रामर आपकी बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। आपके पोइट्री से और पैसेज से प्रश्न छाँटने के लिए आते हैं। साथ ही साथ आपकी पेडागोजी आती है, और पेडागोजी आपको हिंदी में ही समझ में नहीं आती है, तो फिर आपको मतलब इंग्लिश में कैसे समझ में आएगी? जब हिंदी में ही आप पेडागोजी नहीं समझ पाते हैं, तो इंग्लिश में कैसे समझ पाएंगे? तो भाषा सेलेक्ट करते समय अगर आप हिंदी भाषी हैं, तो आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का ही चुनाव करें। अगर आपने संस्कृत नहीं भी पढ़ी है, संस्कृत आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, फिर भी आप संस्कृत का ही चुनाव करें, क्योंकि ये हिंदी से मिलती जुलती होती है, और आप पैसेज से प्रश्न इस यहाँ से अच्छे से छाँट सकते हैं। और जो भी आपके पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, तो दोनों की पेडागोजी भी सेम ही होती है, तो पेडागोजी के प्रश्नों को भी आप आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लैंग्वेज वाला अपना सही से भरना है। साथ ही साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़्यादा करनी है। एक ही पीवाईक्यू को कम से कम 3 बार लगाना है। पेपर 2 हो चाहे पेपर आपका फर्स्ट हो, दोनों के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़िएगा, पेडागोजी को मजबूत करिएगा, टैग वर्ड्स सीखिएगा, नेगेटिव वर्ड्स सीखिएगा, साथ ही साथ कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको सीखिएगा। और जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग पर इनकी थ्योरी के साथ साथ आपको इनके जो भी पीवाईक्यू हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्न हैं, इन पर प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिएगा, जैसे समावेशी शिक्षा पर प्रैक्टिस करनी है, आज आपने एनसीएफ 2005 पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो भी आपका सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, जैसे कि बहुत से बच्चों का मैथ वीक होता है, मैथ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और पीवाईक्यू की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मॉक टेस्ट लगा लेते हो, और सीटेट आपका आपकी मुट्ठी में होता है। आप एक अच्छी सी बुक लीजिएगा, और बुक आपकी विद सॉल्यूशन होनी चाहिए। सॉल्यूशन बुक आपको लेनी है प्रैक्टिस सेट की, और ये आप यूथ की ले सकते हो, और आप इसकी यूथ के साथ साथ आप घटना चक्र की ले सकते हो।